माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी काफ़ी स्वादिष्ट होता है और इसे हम इडली डोसा के साथ खाते हैं। इसके बिना हमारा इडली डोसा अधूरा रह जाता है। तो चलिए बनाते हैं पीनट की या मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए सामग्री मैंने ले लिया है। आधा कप मैंने मूंगफली ले लिया है। 4 चम्मच मैंने चना दाल रोस्टेड ले लिया है। एक टुकड़ा मैंने नारियल का ले लिया है। थोड़ा सा मैंने इमली ले लिया है। 8-10 मैंने करी लीफ ले लिया है और 2 लाल मिर्च ले लिए हैं। 3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक मैंने ले लिया है। अब मैंने नारियल को छोटे छोटे पीस में काट लिया है और मैंने पैन को गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए। पैन हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। ये तेल जो है वो सरसों का है। आप कोई दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं मूंगफली डालूँगी। मूंगफली हल्का रोस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं चना दाल डालूँगी और इस तरह से हम इसके 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से ये मिश्रण जो है फ्राई हो चुका है। तो मैंने लाल मिर्च और करी लीफ डाल दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक डाल दिया है और इमली भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इमली को मैंने धो के रख लिया था। अब देखिए ये इस तरह से हमारा अच्छी तरह से ये भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस समय मैं अब यहाँ पे नमक डालूँगी। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार डाल लें। और इस फेज पे मैंने यहाँ पे कटा हुआ नारियल को भी डाल दिया है। अब देखिए हमारा ये चटनी के लिए जो मिश्रण है वो बन के तैयार है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारा मिश्रण जो है ठंडा हो चुका है। मैं अब इसे हाथ से अच्छी तरह से छू सकती हूँ। अब इसे मैं मिक्सर जार में रख के पीस लूँगी। नहीं, अच्छा नहीं हुआ। इसे बिना पानी के पहले हम पीसेंगे, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे बाद में। ये देखिए इस तरह से हमारा चटनी ड्राई पीस गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया है और फिर से इसे हम पीसेंगे। चटनी को बहुत ज़्यादा फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा चटनी जो है पीस के तैयार हो चुका है। अब इसे हम अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। अब इसका हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे कलछुल मैंने रख लिया है। थोड़ा सा इसमें पहले से ही तेल है क्योंकि मैंने सांभर इसे छौंका था। अभी थोड़ा सा मैं और तेल हल्का सा डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों ये एक छोटा चम्मच के करीब है सरसों हमारा। 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा करी लीफ
डाल करके मैंने ये चटनी को तड़का लगा दिया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी ऐसी है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी अगर है तो सही है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। अब मैं इस चटनी को इडली के साथ सर्व कर रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने घर में मूंगफली की चटनी बनाएं और इसे इडली डोसा के साथ खाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।